अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्यूमिनी के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है पालक की पूरी। ये पूरियाँ बहुत मज़ेदार होती हैं। मैं इसको सर्व करूँगी पालक पनीर के साथ। इससे पहले मैंने आपको और भी पूरियों की तरकीबें दी हैं, रेसिपीज़ बताई हैं। तो ये पूरी जो है ये बहुत डाइजेस्टिव होती है, बहुत टेस्टी होती है और इसमें आपको उस पूरी की तरह जो हम लोग पूरी तरकारी के साथ खा रहे होते हैं कोई हैवीनेस फील नहीं होती है, हैवी बिल्कुल नहीं होती है। ये इसको जो इस तरीके से मैं बना रही हूँ इसको आप इस तरीके से प्रिपेयर करें, बच्चों के लंच में दीजिए। बच्चों को अगर आलू की तरकारी पसंद है तो आप उसके साथ सर्व कीजिए। और इसमें आप सिंपल कुछ भी ना कीजिए, इसके अंदर पूरी बनाने के बाद उसको आप कोई भी चीज़ उसके अंदर चिकन या किसी भी चीज़ की फिलिंग करिए और वो बच्चों को रोल करके दीजिए। वैसे भी उनको बहुत ये पूरी पसंद आएगी। खाली आप स्नैक टाइम पे, टी टाइम पे इसको कर सकते हैं, इसको ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं। अभी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में आप इफ्तारी में इसको बनाइए, सहरी में इससे नाश्ता कीजिए। तो ये बहुत हर लिहाज से ये बहुत हेल्दी है। इसको बनाइए घर में और ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी शेयर करने से पहले और इंग्रेडिएंट बताने से पहले मैं जो है वो आपको इसके आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ लाइक कीजिए और चैनल पे जो भी आपको मेरी चीज़ें इस तरह की आई हुई हैं उनको ज़रूर ट्राई किया करें। बहुत हेल्दी होती हैं और मैं हम लोग चूँकि हेल्थ पे क्यूमिल काम कर रहे हैं तो मैं जितनी भी चीज़ें लेकर आती हूँ वो नॉर्मल रूटीन की चीज़ों से हट के होती है। मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि क्या चीज़ ऐसी हो जिससे आज के वक्त में जो कि इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गए लोगों के और बीमार बहुत जल्दी हो जाते हैं, बच्चे बूढ़े सब लोग, तो वो क्या चीज़ ऐसी हो जो चीज़ें बने जिनसे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। और आज चूँकि ड्यू टू कोरोना हमें बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत भी है। चलिए रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। इंग्रेडिएंट आपको बताऊँ, मेरे पास है ये तकरीबन 1 पाव पालक। धो के वॉश कर लीजिए इसको। मैंने इस तरह से इसके कटिंग कर ली है। इसको पालक धोने का तरीका मैं पहले भी रोटी में ही बता चुकी हूँ, मैं फिर बताऊँगी कि हमेशा पालक की पत्तियों को साफ़ कर लीजिए। जो भी पत्ते आते हैं उनको पानी में तोड़ के भिगो दीजिए, उनको काटिए नहीं, उनके जो आगे के डंठल होते हैं वो तोड़ के और उनको पूरे पत्तों को भिगोइए। 2-3 दफ़ा वॉश कीजिए और फिर कटिंग कीजिए। और इसको काटने के बाद कभी भी नहीं धोते, जितना आयरन जितना मिनरल्स इसके अंदर होता है वो सब ज़ाया हो जाता है। अच्छा, इसके कॉम्बिनेशन में मैं ले रही हूँ ये सोया की गड्डी। मेरे पास मतलब जिस नॉर्मल जो गड्डी आती है आप समझिए कटिंग करने के बाद आपको ये हाफ़ कप पड़ जाती है, तो इस तरह से आप समझिएगा। इसका कोई ऐसा नहीं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। सोया फ्लेवर जिसको ज़्यादा पसंद हो वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। पूरी के अंदर इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। भुना हुआ ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून। लहसुन के जवे हैं मेरे पास तकरीबन 3-4 ले लीजिए। मैं इसको इन लोगों को जब ब्लांच करूँगी मैं दोनों चीज़ों को, तो इसको भी इसके साथ ब्लांच करूँगी ताकि इसका फ्लेवर फिर पूरी में बहुत अच्छा आता है। अच्छा, इसके साथ मेरे पास नमक है तकरीबन 1 टीस्पून। और ये जो देख रहे हैं आप ये ब्राउन शुगर, ये आप ले लीजिएगा 1/2 टीस्पून। अगर किसी को डायबिटिक इशू हो या कोई भी इशू हो तो स्किप कर दीजिए। इसके साथ मिलके पूरी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और पूरी का जो आटा है मेरे पास है वो तकरीबन 2 कप है। और 3 टेबल स्पून मेरे पास है घी। आप मैंने असली घी लिया, आप जो दिल चाहे तेल भी ले सकते हैं, लेकिन घी से पूरियाँ बहुत अच्छी खस्ता करारी और पूरी पूरी सी बनेंगी। ठीक है। अच्छा, अब लहसुन को, सोया को और पालक को मैं ब्लांच करती हूँ और बाकी चीज़ें प्रोसीजर आपके सामने करूँगी। ब्लांच का मतलब वही है कि पानी गर्म कीजिए और उसमें 1 मिनट के लिए जब उबल जाए पानी तो ये डालिए और फ़ौरन से जैसी स्टीम ऊपर आप बंद कर दिए चूल्हा और इनको निकाल लीजिए और फिर मैं इनको ग्राइंड करूँगी। स्टीमर है तो आप स्टीमर में स्टीम कर लीजिए। इसको उबालिएगा बिल्कुल नहीं, उबालने के लिए सिर्फ ये घास फूस फिर रह जाएगी, इसकी कोई ताकत बरकरार नहीं रहेगी, इसमें सब चीज़ ज़ाया हो जाती है। तो मैं भी इसको स्टीम कर रही हूँ या ब्लांच कर लें, जो भी आपको हो ईजी। ठीक है, मैं आपको इसको करके और इसका प्रोसीजर आगे बताती हूँ। इन तीनों चीज़ों को मैं करने के बाद ग्राइंड कर लूँगी और फिर मैं मज़ीद बताती हूँ कि पूरी का आटा किस तरीके से प्रिपेयर होगा। अच्छा व्यूअर्स, देखिए अब जो है मैंने ये चीज़ें दोनों सोया, लहसुन और पालक को मैंने स्टीम करके इस तरीके से देखिए फ़ाइन पेस्ट बना लिया। ठीक है, ब्लांच कीजिए, स्टीम कीजिए। अब ये जो आटा है पूरी का, इसको मैं इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा, पहले मेरी कोशिश होगी कि मैं जो मेरे पास ये है इसी से मैं इसको गूंदने की कोशिश करूँ ताकि मुझे पानी का इस्तेमाल ना करना पड़े। लेकिन अगर कम पड़ गया तो कोई इशू नहीं है, पानी भी डालेंगे। घी 3 टेबल स्पून, पूरी के लिए आपको पता है घी का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा होता है।
ये भुना हुआ ज़ीरा चला गया इसके साथ, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है। ये सॉल्ट चला गया और ये ब्राउन शुगर चली गई। वो ना हो तो गुड़ की शक्कर इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के जो प्याले में मैंने यूज़ किया है उसी में मैं डाल के रखूँगी, ताकि अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं 1 टेबल स्पून करके पानी इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, घी भी मैं क्लियर कर लूँ जो बच गया था इसके अंदर। 3 टेबल स्पून ही इसकी क्वांटिटी है। अब मैं इसको अच्छे से पहले इसको मिक्स करूँगी। अच्छा, इसकी जो हम डो बनाएंगे, रोटी की जो डो बनती है पालक की जो मैंने सिखाई है, वो थोड़ी आटे स्टाइल में, जैसे हमारे घरों में रोटी पकती है, आटा गूंथता है, उस तरह से। इसकी हम थोड़ी सी हार्ड रखते हैं ताकि पूरी हमारी जो है वो अच्छी सी पूरी भी आए। देखिए, मुझे अगर ज़रूरत पड़ रही है तो फिर मैं 1 टेबल स्पून करके डालूँगी। बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं पानी डालना, क्योंकि आटे में तो संभालना आसान होता है, पूरी में फिर जो इसका मेजरमेंट है घी का और वो रेशो ख़राब हो जाएगा। बहुत सारी पूरियाँ मैं आपको बनाना सिखाई हैं, चैनल पे मौजूद है और आप देख भी सकते हैं। और मज़ीद मैं सिखाती जा रही हूँ। इसमें जो गार्लिक का फ्लेवर आ रहा है बड़ा अच्छा आ रही है, ब्रांच और किसकी खुशबू। सोया को अल्लाह ताला ने बहुत जो है वो ताकत दी है, बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। इसको हम बड़ा इग्नोर कर देते हैं सोए को, और लेडीज़ के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। पानी मुझे और ज़रूरत पड़ रही है, बिल्कुल इसी तरह आपने भी करना है, एकदम से पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी हम डालते चले जाएंगे और इसको समेटते जाएंगे। मैं एंड में पूरा गूंद के फिर आपको दिखाऊंगी कि ये कितना हमारा हार्ड है। कलर देखें आप, जब ऐसी चीज़ें जाती हैं, प्रेजेंट होती हैं बच्चों के सामने, किसी के सामने भी, इसको आप पालक पनीर के साथ सर्व कीजिए, इसको आप आलू की तरकारी बनाइए उसके साथ सर्व कीजिए। सॉरी, थोड़ा सा ही देखें ना, हार्ड हो रहा है। बस इस तरह की हमें ये डो चाहिए। हम नीचे से चीज़ इसीलिए उठा लेते हैं कि ये जो हमारा पोर्शन है ये है इसी काम का, बल्कि इसको मैं हटाती हूँ। और अब मैं आपको थोड़ा सा इस पर टैप करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम जो है वो पूरी के आटे को आप इस तरह से करेंगे तो ये पूरी का आटा पूरियाँ इससे बहुत अच्छी बनती है। इसके तो मैं यहाँ पर ले आई और इसको आप हल्का सा ऐसे प्रेस डाउन कीजिए। ठीक है, अच्छा सही, जब ये रोल आउट होने लगे ना, तब इसमें क्या होगा, ये जितना भी हमारा बैटर इसके अंदर गया है, जितना भी पेस्ट हमारा गया, वो सारा देखिए यकजान होकर इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से ये आ गया। अब मैं इसको इसमें रख दूँगी और इसको 15 से 20 मिनट का मैं टाइम देती हूँ। ये जब तक थोड़ा रेस्ट करता है फिर मैं आपको पूरियाँ बनाना बताऊँगी। अच्छा व्यूअर्स, देखिए पूरी जो कचौरी है, अच्छा ये पूरी नहीं है, ये कचौरी है। पूरी ज़रा दूसरे स्टाइल में होती है, सॉफ्ट होती है, ये कचौरी की तरह थोड़ी अच्छी क्रिस्पी करारी बनेगी। तो इसको मैं क्या करूँगी, ये मैं ले लेती हूँ यहाँ पर और इसको मैं करती हूँ डिवाइडेड बाय 2 पोर्शन में। ठीक है, इसके मैं 2 कर देती हूँ पोर्शंस। ठीक है, तकरीबन 2 कर लीजिए। और उसके बाद क्या करूँगी मैं, इसको जो है मैं इधर रखती हूँ साइड में, और ये मैं आपको ईजीएस्ट वे बता रही हूँ। अच्छा, ये पूरी आप इस तरह से बनाइए और प्लेट में इसको आप या ट्रे में सेट करिए और उसके बाद आप इसको फ्रीज कर दीजिए। और रमज़ान में जब आपका दिल करे या जो भी टाइम हो, उस टाइम पे आप इसको ताज़ा फ्रेश निकालिए और फ़ौरन से फ्राई कर लीजिए। इसको आपको ज़रूरत नहीं है फिर रखे फिर या ये पिघल जाए, बस आप निकालिए जैसे फ्रोज़न पूरी या फ्रोज़न पराठे होते हैं उस तरीके से। बस इस तरह से इसको मैं बेलती हूँ और पूरा बेल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको जो है वो मैं किस तरह से इसकी कटिंग करूँगी। अच्छा, अब देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल के और इतना रोटी की तरह बना लिया। आप कोई भी कुकी कटर ले लीजिए या कप ले लीजिए, जिससे भी इजी हो। इस तरह से मैं इसकी ये पूरियाँ काट लूँगी बस। और जो बाकी फिर मेरा बचता है फिर मैं उसको बेल के और फिर मैं इसकी पूरी काटती हूँ और आपको फ्राई करके दिखाती हूँ।
अच्छा व्यूअर्स, देखिए मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं इस तरह से लोहे की कढ़ाई जो है वो लेती हूँ, और ये मैंने इसमें तेल गरम करने रख दिया। तेल अच्छा खासा मेरा गरम हो गया, थोड़ा सा फ्लेम स्लो करती हूँ, और मैं स्टील का चम्मच यूज़ करती हूँ। पूरी और कचौरी बनाने के लिए ये बेस्ट होता है फार्मूला। उसकी वजह ये है कि इससे क्रिस्पी और करारी बनती है, और अगर हम पूरी बना रहे हैं तो वो नरम बनती है। मैं बना रही हूँ पालक और सोए की कचौरी। ये जो मैंने आपके सामने देखे, ये हो गई। इस तरह से मैं डालूँगी। फ्लेम अब मेरा सही हो गया। इस तरह से मैंने ये जितनी बनाई हुई है सब मैंने डाल दी। एक एक करके डालेंगे। इसको ओवर क्राउडेड नहीं करूँगी ताकि वो अच्छे से फूले। ये देखिए ये फूल के आ गई ऊपर। एक हल्का सा मैं इसको प्रेस डाउन करूँगी, इस वाली को, ये थोड़ी सी मेरे से। ये अच्छी कर आई है। साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी मत बनाइएगा, बड़े मज़े की क्रिस्पी करारी बनती है। ये चाय के साथ एंजॉय कीजिए, इसको बहुत मज़े की लगती है। रायता बना लीजिए इसके साथ। बस देखिए इस तरह से फूलनी चाहिए, दोनों तरफ से ये ब्राउन होती है। फिर मैं आपको और बताती हूँ। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया। साइज़ आपकी मर्ज़ी, जितना छोटा साइज़ रखेंगे उतना ज़्यादा मज़े की लगेगी। और इसी कंडीशन में जो मैंने आपको दिखाई है, इस तरीके से देखें इसको मैंने इसमें सारा, आप इस तरीके से इसको हम फ्रीज भी कर सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, एक बैच मैंने और डाल दिया था, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, ये देखिए कितनी अच्छी फूली है। ये बड़ी थोड़ा सा साइज़ में मैंने डाली। ये देखिए ये भी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। इससे ज़्यादा बड़े साइज़ में मत रखिएगा क्योंकि ये पूरी नहीं है, कचौरी है। ये बार बार मैं मेंशन आपको करा रही हूँ क्योंकि उस वीडियो बनाते वक्त शुरू में शायद मैंने पूरी बता दिया था, तो अब मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो मैंने कहा अक्सर हूँ, फिर वो पूरी मेरे गलती से निकल गया था। ये जो है ये कचौरियाँ हैं। पूरी भी मैं आपको बताऊँगी इसकी, और पूरी भी सेम इसी तरह से होगी। पूरी में फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जो मैंने 3 टेबल स्पून आपको बताए थे दही, उसके घी के, उसकी जगह आप सिर्फ 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगी, तो वो आपको सेम इसी तरीके से बनेगी। साइज़ में थोड़ी बड़ी होगी और उसकी सॉफ्ट होगी वो। ठीक है, तो मैं सारी प्रिपेयर करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए ये पालक की कचौरियाँ तैयार हैं बिल्कुल, और इसको आप पालक की चटनी बनी हुई है, इसके साथ सर्व कीजिए, रायते के साथ सर्व कीजिए। और ये चटनी की रेसिपी जो है वो जल्दी आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अच्छा ये देखें, मैंने दोनों साइज़ेस आपको दिखाए थे कि ये मैं छोटे साइज़ की भी मैंने बनाई है इस तरह से, ये देखिए, और ये इस तरह इसी का मैंने बड़ा साइज़, ये देखिए दोनों साइज़ेस देखिए आप, बड़ा और छोटा दोनों मैंने प्रिपेयर किए हैं। और ये देखें ये बहुत क्रिस्पी और ये देखें क्रंची होती है, बहुत मज़े की ये लगती है। आप जो है इसको इन दोनों चीज़ों के अलावा केचप के साथ एंजॉय कीजिए, चाय के साथ एंजॉय कीजिए। इसको फ्रीज कर दीजिए। मैं आपको इसका दिखाती हूँ कि फ्रीज करने के लिए इसको मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया है, और आप इस तरह से इसको प्रिपेयर कीजिए बना के। ये देखिए ये इस पोजीशन में आप इसको हल्का सा नीचे घी लगा लीजिए, और ये सारी बना के इस तरह से रख लीजिए, शेप आपको जो पसंद हो। और इनको जब ये फ्रीज हो जाएंगी तो ये निकालने के बाद आप इनको किसी एयर टाइट बैग में भरिए, जिप लॉक में रखिए इसको, आप आराम से ये फ्रीज हो जाती हैं। और जब आपका दिल करे आपने निकाला, इसको फ्राई किया, रोज़े से पहले, अफ्तारी के अंदर, सहरी में, वैसे भी चाय के साथ। अभी तो रमज़ान शुरू होने में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन आप रमज़ान में भी ये चीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी बनती है। ठीक है, मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट, किसी नई हर्ब को लेके। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। अच्छा अच्छा खिला के। मैं आपको इकनॉमिकल डिशेस इसीलिए बता रही हूँ, हालात और वाक़यात जो चल रहे हैं, आप थोड़ी सी चीज़ों को लेके भी बहुत अच्छी सी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी कर सकते हैं, घर वालों को खुश कर सकते हैं। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।